मित्रों नमस्कार, मैं विजय दीक्षित शिव शक्ति टाइम्स से। मित्रों, आज हमारा जो चैनल है शिव शक्ति टाइम्स का, आज हम उसके दूसरे एपिसोड पे हैं। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो जो संघाई में एससीओ मीटिंग चल रही है और जो रक्षा मंत्रियों की अपनी एक समिट है जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, ईरान है। एससीओ है क्या, इसके बारे में हम आपको फिर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो क्षेत्रीय जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उनको देखती है। तो ये एक वार्षिक इसका सम्मेलन होता है जिसमें भारत पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, ईरान है। तो आज जो ये एससीओ मीटिंग चल रही थी तो हमारे देश के जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने भी इस मीटिंग में भाग लिया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी थे और चाइना इसकी मेजबानी कर रहा है। आज जो मीटिंग में हुआ उसमें कुछ अलग ही हुआ। आज पाकिस्तान के उसपे जो चाइना हमेशा पर्दा डालता है, आज उसने ये कोशिश किया कि जो हमारे पहलगांव में जो 26 निर्दोष लोग मारे गए थे उसको उन्होंने पर्दे पर ढक दिया, उसको चर्चा का विषय ही नहीं रहा। तो जब ये इसका एक ज्वाइंट सिग्नेचर होता है, जब इसकी समिति खत्म हो जाती है तो क्षेत्रीय में जो आतंकवाद की समस्याएं हैं, जो जिस तरह की विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं उनमें चर्चा होती है। तो इस चर्चा में जो है राजनाथ सिंह जी अपना पेन निकाल चुके थे और वो साइन करना ही चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो कांड हुआ और उस कांड का कोई जिक्र ही नहीं है, जिसके लिए जो इसका आतंकवाद का जो एपी सेंटर है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो बिल्कुल राजनाथ सिंह के सामने बैठे हुए थे, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल उनसे नजर नहीं मिलाई, कोई बातचीत नहीं किया। उनका एक ही बात कहना था कि आतंकवाद और शांति ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि शांति और आतंकवाद ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर शांति चाहिए तो आतंकवाद तो छोड़ना ही पड़ेगा जी। और इतना बड़ा कांड हुआ पहलगांव में, हमारे देश के निर्दोष 26 लोग मारे गए और उसके बाद जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जो भी पाकिस्तान के एपी सेंटर थे उनमें 21 सेंटर सेलेक्ट किए थे। इंडिया ने 21 सेक्टर सेलेक्ट किए थे कि जो 21 पॉइंट थे जहां पे आतंकवादी ने शरण ले रखी थी या उनके कैंप चल रहे थे, जिसमें से जो अभी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 हुआ है, जो बार बार हमारे मोदी जी कहते हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो बार बार कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे 21 पॉइंट सेलेक्ट किए गए थे जिसमें से अभी 9 पे ही कार्रवाई हुई है, बाकी अभी 12 पॉइंट अभी बचे हुए हैं। इसका मतलब अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त नहीं किया। और जब इतने बड़े सम्मेलन में, इतना बड़ा क्षेत्रीय सम्मेलन जिसमें सभी देश के जो रक्षा मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं, राजनाथ सिंह ने जब देखा कि पहलगांव का तो कोई जिक्र ही नहीं है, पाकिस्तान हमें आतंकवाद परोसता रहता है, हमें आतंकवाद परोसता रहता था, पिछली जो सरकारें होती थी बस वो हाँ हूं करके मामले को टाल दिया करती थी कि मालूम पड़ा कि जी उसमें कुछ हुआ ही नहीं, इधर उधर की बातें हुई, थोड़े दिन बाद मामला ठंडा पड़ गया। अब वो वाला हिंदुस्तान तो रहा नहीं, अब तो हिंदुस्तान घुस के भी मारता है और खुलेआम मारता है, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो आतंकवाद पोषित राष्ट्र हैं उनको अलग थलग करना ही पड़ेगा, तभी शांति आ सकती है। और आतंकवाद का जो सबसे बड़ा गढ़ है वो पाकिस्तान है।
इस बात पे, जबकि इसकी मेजबानी चाइना कर रहा था एससीओ की, राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साइन नहीं किया, क्रोध में आ गए और उनका जो क्रोधित चेहरा था उसको चाइना भी देखता रह गया और पाकिस्तान भी देखता रह गया। भाई अब ये हिंदुस्तान वाला हिंदुस्तान नहीं है जो पहले वाला हिंदुस्तान हुआ करता था। आए एक थप्पड़ मार के चले गए। अरे भैया, एक थप्पड़ मारोगे तो भूसा मिलता है। अब ये मोदी गवर्नमेंट है, ये झुकने वाली नहीं है। तो ये बड़ा ही मित्रों, जैसा हमने आपसे कमिटमेंट किया था, हम तो एक स्वस्थ पत्रकारिता में घुसे हैं। वैसे बेसिकली मैं इंजीनियर हूं, लेकिन बस मेरे मन में एक विचार था कि जो ज्वलन समस्याएं आती हैं बीच बीच में, जो देश की विदेश की जो वर्ल्ड वाइड न्यूज रहता है, वो मैं आपके पास ले आऊं। तो आज की जो सबसे लेटेस्ट जो न्यूज है वो ये है कि जो चाइना में एससीओ मीटिंग चल रही थी, उसमें राजनाथ सिंह ने बिल्कुल डट के और बड़े ही खुले शब्दों में ये बोला है कि जो आतंकवाद पोषित देश हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। बिना उसके कोई भी शांति नहीं आ सकती। जब तक ऐसे लोग हैं, ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं, जब तक उनको अलग थलग नहीं किया जाएगा, तब तक संसार में शांति की खोज करना बेमानी है। तो मित्रों, आज राजनाथ सिंह ने बिल्कुल दिखा दिया, आज अपने वो तेवर दिखा दिए कि अब वो वाला हिंदुस्तान नहीं है जो पुराना वाला हिंदुस्तान था। अब तो हिंदुस्तान जो है खुल के जवाब देता है जी। और ऐसी धाक जमाई राजनाथ सिंह ने कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मित्रों, आज हमारी जो चर्चा का विषय था ये एससीओ मीटिंग थी, जिसकी मेजबानी चाइना ने किया और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उस पर हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसमें जो पहलगांव का अटैक था उसका कोई जिक्र नहीं था। मित्रों, अब मैं अपने इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। आप अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे आपकी बड़ी चिंता रहती है, समय ठीक नहीं चल रहा है, अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैं अपनी इस एपिसोड को अपनी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समाप्त करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और मित्रों, हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और हम बस अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं जी। अब उम्र के ऐसे पड़ाव में जा रहे हैं कि हमने सोचा कि भाई बिल्कुल जो सच्ची खबरें हैं वो आप तक पहुंचे। बस इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।